जैसे मेरे शोज जो बड़े मेंटलिज्म के मेरे शोज होते हैं 2-2, 3-3 घंटे, अंडर 16 बच्चे हम अलाउ नहीं करते, कभी कभी अंडर 14 अलाउ नहीं करते कि उन पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इनके पैटर्न्स डेवलप नहीं हुए तो लोगों को लगता था इसमें तो कोई देवी शक्ति है, कोई पिछले पुनर्जन्म हुआ है इसका किसी का। कुछ लोग ग्रहों की पूजा करते और विश्वास करते कि अगर ग्रहों की दिशा बदल गई तो हमारी दशा बदल जाएगी। काला धागा पहनते नजर ना लगे, लाल धागा पहनते ताकि तरक्की हो। हॉरोस्कोप्स आते न्यूज़पेपर्स में एवरीडे, वो बताता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत पूछा कि विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत फाइन सी लाइन है और वो कब ब्लर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। राइट, ठीक है। तो आई थिंक व्हाट यू डिड is the best practice. All businesses today are driven on people's fear. तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपका डर लोगों के लिए धंधा है। And don't do that. Right. पहली बात तो I'm not homeschooled. I don't know अगर कोई term है, like I'm unschooled. Like I don't know if that's a term. But मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया। Parents इतना नहीं बोलते थे शादी का। जब रिश्ता आता था ना तब उसको मुझे फाइट करना पड़ता था कि अच्छा ऐसा रिश्ता है और अच्छा मतलब है काफी ठीक ठाक आए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इन्हें। शी इज द मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट और 5th मोस्ट सब्सक्राइब्ड मैजिशियन है और आज ये बहुत सारे राज खोलने वाली है इनके मैजिक के पीछे। बेसिकली मैं तो साइंस वाला हूँ और ये मैजिक वाले, तो हम देखते हैं कि क्या कनेक्शंस है साइंस और मैजिक के बीच में और बहुत सारे सवाल पूछने वाले जो बहुत भेद खोलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच गौरव, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। जब से हमारा ये डिसाइड हुआ था, आई थिंक बहुत पहले डिसाइड हुआ था, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक जो ऐसा एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा बहुत मिसअंडरस्टूड आर्ट फॉर्म है। मैंने आपकी वीडियोस देखे किस तरह से आप फैक्ट्स को साइंटिफिकली किस तरह से बातें करते हैं, फैक्ट स्टेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव पे हम बात कर पाएंगे। एंड एज यू सेड मैजिक एंड साइंस, सो इट्स गोना बी अ गुड कॉन्वर्सेशन। लाइक आपके मैजिक की करियर हम बात कर रहे थे, 9 इयर्स की एज में आपको बेसिकली ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन से एक टाइटल मिला था जादू परी करके, और फिर कोरियन डॉक्यूमेंट्री आप पे बनी जो कि बहुत बड़ी बात है 13 इयर्स की एज में, एंड देन यू बिकेम प्रोडिजी बेसिकली। तो वहां से लेके अभी तक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का करियर है, इसमें क्या क्या बीच में माइलस्टोन्स आए? वाज इट इजी फॉर यू? हाउ डू यू फील? लाइक वाज इट फुलफिलिंग एंड आर यू लुकिंग फॉर चेंज और व्हाट? फुलफिलिंग 100%। ओके, उसमें तो मतलब मेरे को सोचना भी नहीं है। आई कैन गिव यू एन इंस्टेंट आंसर। बहुत फुलफिलिंग रहा है बिकॉज जितनी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जितने एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, जैसे आपने बोला ह्यूमंस आर क्यूरियोसिटी ड्रिवन। यस, अगेन बहुत क्यूरियस बच्ची हूँ मैं। मेरे को हर चीज़ जाननी है, मुझे हर चीज़ करनी है। तो इसीलिए आप मैजिक में हो। हाँ, मैजिक मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई लव माई आर्ट फॉर्म फॉर मैनी रीजन्स। तो बहुत फुलफिलिंग रहा है 100%। जब मुझे ऑनेस्टली जब चीज़ें हो रही थी कि 9 साल पे जादू परी का जो टाइटल मिला, फिर मुझे जादू परी बुलाते थे सब, इट वॉज ग्रेट। पर आप बहुत छोटे हो टू रियलाइज कि वैलिडेशन कितनी बड़ी चीज होती है। तब आप चीजें करते हो बिकॉज आपका पैशन है। मेरे को जादू करने की इच्छा है इसलिए मैं जादू कर रही हूँ। मैं उपाधि के लिए तब जादू नहीं कर रही थी, ये सब बड़े होने के बाद होता है। जब कोरियन गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, दैट वाज क्वाइट अ थिंग बिकॉज वो लोग 15 दिन तक आके मेरे साथ रहे थे और उनका कैमरा मुझे हर जगह फॉलो करा था टू अ पॉइंट कि मुझे बाथरूम का दरवाजा बस बंद करना पड़ता था कि भाई अब अंदर मत आओ, बट दे फॉलोड मी एवरीवेयर। मैं जोधपुर में शोज कर रही थी, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्री बताऊंगी आपको तो जोधपुर के सारे शॉट्स है। फिर भले मैं जोधपुर में थी, वो मेरी स्कूल गए, जो मैं 1st स्टैंडर्ड तक स्कूल गई वो वहाँ पर गए, वहाँ पे फिगर आउट किया कि सुहानी पहली क्लास तक जो पढ़ी उसकी लाइफ में आपने उसको क्या नोटिस किया। तो मेरी प्रिंसिपल से, मेरी जो उस तक की टीचर थी, उनसे बात की। तो डॉक्यूमेंट्री हैज ऑल दोज थिंग्स। बस कोरियन में बात कर रहे तो खाली एक समझ पड़ता है शब्द हुए सुहानी, बट एवरीथिंग एल्स इज इन कोरियन इन दैट डॉक्यूमेंट्री। एंड देन वो इंटरेस्टिंग होने लग गया उस उम्र में कि वो मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने लग गई है तब। ओके, फिर ऐसा था कि हम शोज कर रहे हैं, वही इंटरेस्टिंग होता था। शो के बाद लोग मिलते थे, हर शहर में अलग लोग मिलते थे, अलग प्रॉब्लम्स लेके आते थे। आप हमारी प्रॉब्लम, जादू, अगेन मैजिक, मिस्ट्री उनको जब लगता है कि हर व्यक्ति मैजिक को अपनी तरीके से देखता है। क्या आपको लोगों ने लाइक ऐसे देवी मानना स्टार्ट कर दिया? हाँ, वही आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। तो जब आप एक 8 साल की छोटी बच्ची को 3 घंटे का शो करके डायलॉग बोलते हुए देख रहे हो, ऐसे हवा में उड़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, किसी के काट के जिंदा कर रही है, जला रहे जिंदा हो रहा है, ऐसा सब, यू नो इल्यूजन शोज। टुडे वी आर मोर अवेयर, पर तब नहीं थे इतने अवेयर। तो लोगों को लगता था इसमें तो कोई देवी शक्ति है, कोई पिछले पुनर्जन्म हुआ है इसका किसी का। पुनर्जन्म के कुछ
कर्म अच्छे हैं. तो एवरीबडी थॉट दैट, नॉट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट. और जो ऐसे सोचते थे वो शो के बाद मुझसे मिलते भी थे. कोई बीमार है आशीर्वाद तो लेते. हाँ, कोई बीमार है तो मुझे बताते इसके सर पे हाथ रख दो ठीक हो जाएंगे. अरे बाप. मैं बोलती थी नहीं होंगे. तो ऐसा थोड़ी होता है. बोले आप रखो तो सही होंगे. हाँ, श्रद्धा है हमारी. हाँ, तो ऐसे मेरे को बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत. हाँ. सर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजीज होते हैं मैजिक की दुनिया में. जैसे एक हो गया इल्यूजनिस्ट, एक हो गया मेंटलिस्ट, एक हो गया मैजिशियन. तो इसमें डिफरेंस क्या है? I'll tell you क्या है. जैसे आप एक डांस फॉर्म देखते हैं ना, हाँ. तो आपका हर कोई डांसर है. यस. पर उसमें यही होता है कि कुचिपुड़ी डांसर अलग होता है, सालसा डांसर अलग होता है, टैप डांसर, जैज डांसर, रॉक डांसर, Yes. बचाता, एंड देयर सो मेनी अदर्स. राइट. सिमिलरली हर कोई मैजिशियंस है. अगर आप कभी किसी मैजिशियन को मिलते हो, आपको पूछे ओ व्हाट काइंड ऑफ मैजिशियन, क्योंकि जब आप एक डांसर को मिलोगे तो आप लोगे व्हाट काइंड ऑफ डांसर. Right. ठीक है. तो मैजिक के अंदर भी अलग अलग जॉनर्स होते हैं. सो यू हैव समबडी लाइक एन इल्यूजनिस्ट. तो मैंने मेरी करियर की शुरुआत इल्यूजन से करी थी. इल्यूजनिस्ट हो गए बड़ा स्टेज है, उधर आप कुछ हवा में उड़ रहे हो, गायब कर रहे हो. ओके. डायनामो टाइप्स. डेविड कॉपरफील्ड टाइप्स. ओके. जैसे मैं जब पहले भी करती थी, इज वेरी हाईली इंस्पायर्ड बाय डेविड कॉपरफील्ड. तो 2 ट्रक का सामान है, 3 घंटे का शो है, से हवा में उड़ के मैं ऑडियंस में आ रही हूँ. मैं छोटी थी तब ये सब शोज करती थी. तो ये इल्यूजन है. आउटडोर इल्यूजन्स होते हैं, इंडोर इल्यूजन्स भी होते हैं. फिर हो गया एस्केपोलॉजी. अगर आपने हैरी हुडिनी के बारे में सुना है, यू पुट हिम इन अ बॉक्स, उसको बांध के पानी में डाल दिया एंड वो टाइम दिया जाता है 2 मिनट में एस्केप होना, या स्ट्रेट जैकेट पहना दिया और फिर बेसिकली रेस अगेंस्ट टाइम कर लेते हैं उनको किसी तरह ट्रैप कर और उसको इसमें एस्केप होना है, अदरवाइज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग. तो वो एक एस्केप आर्टिस्ट हो गए. वो भी मैजिक के अंदर आता है. फिर हो गया क्लोजअप आर्टिस्ट, जो अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओगे या कहीं पर भी आपको मिलेंगे एंड दिल डू वेरी क्लोजअप ट्रिक्स, स्लाइट ऑफ हैंड करेंगे. दैट्स अ क्लोजअप आर्टिस्ट. पार्लर मैजिक हो गया, जो एक इंटीमेट ऑडियंस के साथ परफॉर्म करेंगे, कॉन्जरिंग वगैरह. मेंटलिस्ट्स हो गए, जो इनको प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, who will do magic with your minds using your sensory organs, breaking your patterns. Every magic breaks patterns basically. फिर इनफैक्ट जगलिंग भी मैजिक में आता है. अगर आपने जगलर्स देखे हैं, that is also a genre of magic. Okay. Illusion create होता है basically. Correct. Okay. pickpocketing जो करते हैं हमारे, जो लोकल ट्रेन्स में मिलते हैं आपको या कुछ, वो भी मैजिक का एक जॉनर है इनफैक्ट. कॉनमैन जो आपको सड़कों पे मिलते हैं, यू नो, कप्स एंड बॉल्स लेकर कि बताओ किसके अंदर अगर आपका सही आया तो विल यू गेट डबल द मनी और समथिंग लाइक दैट, वो भी मैजिक में आता है. बिकॉज वो बहुत स्मार्ट होने चाहिए. अगर आप पिक पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इल ब्लो योर माइंड कि वो किस तरह से साइकोलॉजी यूज करते हैं, किस तरह से मिस डायरेक्शन यूज करते हैं. क्योंकि इट्स नॉट इजी. कोई हम सब स्मार्ट लोग हैं, तो हमसे कैसे, हमारे गले से कोई ले जा सकता है. ठीक है. हाँ, कभी किसी ने कोई चीज पर उनका टाइमिंग, उनका वो, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, प्लीज ऑन ऑल कैमरास, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, बट इट्स क्वाइट एन आर्ट of how they do it. I think क्या नाम है उनका, Thomas Robbins or something, I'll tell you the name. He's a professional and he comes out and talks about it कि ये art form कैसा strong है. I don't promote it, you should not do it. There are many ethical ways to earn. So one of the bits in the start of my show is something very similar. मेरे शो के स्टार्ट में ऐसा कुछ होता है कि कुछ तो होता है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि फिर शो देखेंगे नहीं लोग. उनको शो दिखना है, उनको चाहती हूँ, और अगर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या होने वाला. सो आई डोंट वांट दैट. बट शो के स्टार्ट में मेरा ऐसा मैं कुछ करती हूँ. मेंटलिज्म का शो है, लेकिन फिर भी उसमें एक पार्ट है इसका ऑफ हाउ किसी का कुछ तो गायब हो जाता है एंड दे आर लाइक ये क्या है. बट द आइडिया इज कि ये जितने और भी बहुत सारे जॉनर्स हैं, ये कुछ मैंने आपको नेम करे, बट ये सारे जॉनर्स, तो ये सारे मैजिक का ही कैटेगरी है. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैजिक. यानी कि हर इल्यूजनिस्ट मैजिशियन है, पर हर मैजिशियन इल्यूजनिस्ट हो जरूरी नहीं है. हर मेंटलिस्ट मैजिशियन है, पर हर मैजिशियन मेंटलिस्ट हो जरूरी नहीं है. वो मैजिशियन इज दैट बिग अम्ब्रेला. इट्स अ पेरेंट कैटेगरी, और उसके नीचे अलग अलग जॉनर्स है. मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजनिस्ट की तरह करी, अब मैं एक मेंटलिस्ट हूँ. शायद मैं फ्यूचर में कुछ और जॉनर पे भी. तो इतना आसान भी नहीं है शिफ्ट होना. इट्स लाइक कुचिपुड़ी डांसर को बोलो अब आपको रॉक करना है, तो वो डिफरेंस आ जाता है. बट बिकॉज आप एक प्राइमरीली डांसर हो तो हो जाता है. फंडामेंटल्स आप समझते. पर मुझे 2 साल लगे थे ट्रांजिशन करने में, बट हो गया था. इट वाजंट, उसके बाद हो गया था. ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं था वो. तो ये मैजिक के अलग अलग जॉनर्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं. हैविंग सेड दैट, आई स्ट्रांगली फील कि हम एक आर्टिस्ट है. रियल मैजिक हम नहीं करते. रियल मैजिक लोगों के दिमाग करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक इल्यूजनिस्ट की अगर बात करें
तो एक इल्यूजनिस्ट क्या करता है, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज बोल रही हूँ, शायद मैं एक ट्रिक रिवील कर दूँ, मैं कोशिश करूंगी ना करूँ। पर अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एक बॉक्स में एंटर कर रहा है, ठीक है, पहली बात आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसी में से आएगा, जो जनरली मैजिक शो में अब लोग भी स्मार्ट हो गए, अब उनको भी पता है बॉक्स में गया तो कुछ तो होना है। तो उनका ब्रेन का वायरिंग अब थोड़ा ट्वीक हो गया आफ्टर सीइंग मैजिक। अब किसी तरह वो व्यक्ति वो बॉक्स में से गायब हो जाता है, ठीक है। अब हमारा बेसिक लॉजिक पता है कि गायब तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इस खूबसूरती से पेश किया गया है, चाहे वो उसका एक्ट हो, चाहे वो साउंड म्यूजिक हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक डिसेप्शन हो, जो भी मेथड्स यूज करो या सारे मेथड्स एक साथ यूज कर रहे हो, किसी भी तरह से वो इतनी खूबसूरती से तेजी से किया गया है कि वो ब्रेन एक पल के लिए हो जाता है, ये कहाँ गया बंदा, राइट, ठीक है। ये तो होता है, लेकिन एक्चुअली में हमारे दिमाग में क्या हो रहा है? I'm sure you will think you can define this in a more scientific way. Gap filling. मेरे लोगों के दिमाग में क्या हुआ है, मैंने तो उसको किसी तरह हाइड करा है और बहुत खूबसूरती से हाइड किया है, इट्स लॉजिक, लेकिन इट्स डन सो ब्यूटिफुली कि लोगों के माइंड ने सोच लिया कि ये मैजिक है, राइट। तो मैंने एक एक्ट परफॉर्म किया है, उन्होंने एक्ट देखा है, माइंड ने उसको मैजिक बना दिया। तो रियल मैजिक कहाँ हुआ? दिमाग में हुआ, लोगों के दिमाग। तो रियल मैजिक लोगों की सोच है, रियल मैजिक हमारी सोच है, राइट। मेरी लड़ाई ये है कि लोगों को सुपरस्टिशियस थॉट से निकालना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो लोगों को फियरफुल बनाता है, उनको कमजोर बनाता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको किल करता है। वो अपने लाइफ का चार्ज नहीं ले पाते, उनका माइंड हाईजैक हो चुका है, इस तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अक्सर ना बहुत बार चैलेंज किया है इन चमत्कारों के आइडियाज को। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो कंट्री है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी वगैरह इस सब में बहुत मानती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसका कोई साइंटिफिक रैशनल बेसिस नहीं होता, बस सिर्फ फेथ पे चलता है ये चीज। तो क्या आप इस चीज में बिलीव करते हो कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियां हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं, कोई विद्या ऐसी जानते हैं जो हम नहीं जानते, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ साइंस है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंट्री है इट इज़ नोन फॉर स्पिरिचुअलिटी। अगर आप वेस्ट में जाओगे तो उनको इंडिया पसंद है बिकॉज हम बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड बीइंग्स है जो हमें सेन बनाता है। And this is a very, very important point to notice. I feel we are a country which is spiritually evolved. We are known for it and it is amazing. It is beautiful. मैं उसमें बहुत strongly believe करती हूँ। जो आप जैसे हम बाबाओं की अगर बात करते हैं, मैं उनको ज़्यादातर से धर्म सेवक बोलती हूँ, धर्म रक्षक बोलती हूँ, जो धर्म की बात करते हैं। Again, religion is meant to empower you. Yes. This is a statement which you need to understand. I think for people listening have to understand very important. Religion is meant to empower you. आपका धर्म बना है आपको ताकतवर बनाने के लिए। अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको कमजोर बना रहा है, I repeat, अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको कमजोर बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म गलत है, इसका ये मतलब है कि अभी तक आप अपने धर्म को बराबर समझ नहीं पा रहे हो। And that has been my all-time conversation around religion. Every religion is meant to empower you. If it is not empowering you, it is making you weak in any possible way, the religion is not wrong. You're just not following it in the correct way. So find out the correct way to follow it. Okay. Because religions are meant to empower us. That's what it is there for. Religion इंसानियत बनाए रखता है। Religion हमको हर चीज जो हम है उसको हमको एक इंसान कैसे बनना, स्कूल हमें सिखाती है कि हमको नॉलेज मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारे के अंदर सोशल स्किल्स आ जाए, ठीक है। माँ बाप हमको संस्कार सिखा देते हैं, या जो उनके पास नॉलेज होती है वो सिखा देते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि इंसान कैसे बनना चाहिए। पर अगर हमको वो सही इंसान नहीं बना रहा ना, तो हम किसी प्रकार से कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं गलत है, जो लोग धर्म के नाम पे गलत बातें बोलते हैं गलत है। आप अपना धर्म सही तरह से यूज नहीं कर रहे हो। तो धर्म का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। धर्म आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगा, आपकी भाषा अच्छी करेगा, आपके शब्दों को अच्छा करेगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल होगा, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे अगर आप अपने धर्म को पालते हो तो सही तरीके से। सो आई थिंक रिलीजन इज मेंट फॉर दैट, एंड इंडिया एज अ कंट्री इज अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड कंट्री। सो आई फील यू स्टार्ट रिलीजन इज द स्कूल टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। Ultimate goal होता है कि I become a spiritually evolved human being. How do I do that? By following any of the religion that you follow or any of the school of theory that you follow, so that you become spiritually evolved human being. That's my
consideration. That's my thought around So ultimately आपके हिसाब से like जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी विजडम मिल रहा है, उसको क्रिटिकली देखो कि क्या आपको वो एम्पावर कर रहा है या आपको डेबिलिटेट कर रहा है, वीक कर रहा है. और जब आपको लग रहा है कि मुझे एम्पावर कर रहा है टू बिकम बेटर इन लाइफ, तो वो एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आ रहा है. और जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको दुनिया की गलत चीजों में लेके जा रहा है, मतलब आपसे कुछ काम करवाया जा रहा है, आपको रिलीजन के थ्रू मैनिपुलेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की गलत जगह पे कोशिश की जा रही है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, राइट. और अगर वो ये चीजें कर रहे हैं तो फिर आपको समझना है, आपको रैशनल बनना है कि आपको आपके लाइफ में क्या विचारों को आने देना है, किन विचारों को नहीं आने देना है, राइट. क्योंकि पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो. लाइक जैसे आपने चमत्कार की बात करी, एंड बिकॉज आई एम अ मैजिशियन, तो हमें पता है कि चमत्कार का पर्सपेक्टिव क्या होता है. हमारे लिए जब मैं शो कर रही हूँ, फीलिंग ऑफ वंडर पे तो हम जीते हैं, राइट. ठीक है. लाइक कुछ आर्टिस्ट जीते कि जैसे उनको तालियां बजती है, उनको अच्छा लगता है. मेरे को तालियां बजती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए उससे बेटर फीलिंग होती है व्हेन पीपल गो लाइक व्हाट. तो मेरे लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ वंडर पे हम एज एन आर्टिस्ट, एज ए मैजिशियन जीते हैं. तो मैजिक हमें बहुत अच्छे से समझ पड़ता है, तो हमें बहुत सारी चीजें एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से दिखती है जो एक नॉन मैजिशियन को नहीं दिखती है, ठीक है. टू evaluated in the same line, in the same genre, एक इंटरनेशनल मैजिशियन रह चुके हैं, जेम्स रैंडी. yes. उनका एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन रह चुका है. उन्होंने आई थिंक 15 साल तक एक उन्होंने JREF, एग्जैक्टली जेम्स रैंडी एजुकेशन रिसर्च वो चलाया था. परफेक्ट. तो वहां पर उन्होंने ऐसा रखा था कि अगर उनको कोई भी वहां पर आके एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव कर देगा तो उनको $1 million का इनाम मिलता है. That's like 8 crores. 8 crore, and it's not abhi ka. It's since long. It could be more than 8 crores. Yeah, then, okay? 1990s के बाद उन्होंने कभी रखा, 1990s के दौरान कभी. तो और कोई उसको कभी जाके वहाँ प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है. बहुत सारे लोग गए, पर उनके इनविटेशन भी दिया, इनविटेशन दे के बुलाया. Like, I'm glad how you know it. तो उन्होंने इनविटेशन देके बोला. कुछ लोग वहाँ पे गए भी, पर उन्होंने उसके बीच में लॉजिक निकाल दिया कि चमत्कार नहीं, ये कला है, कि चमत्कार नहीं ये. तो all those things. So I am not a person who believes कि miracles नहीं होते हैं. I believe miracles होते हैं. Yes. लेकिन वो miracles के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है जो शायद as humans हम नहीं समझ सकते, ठीक है, या कभी कभी समझ भी सकते हैं. कोई लोग बोलते हैं लकी है, मेरे को नहीं लगता लक. जब things align for you when you worked hard for something, that is a moment that everything gets aligned and things happen for you. So आप भी ये मानते हो कि मैजिक साइंस है? मैजिक साइंस ही है. Okay. और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आर्ट भी बन जाता है. I'll tell you something. मैं क्या मानती हूँ और मैं किस तरीके से इसे देखती हूँ, क्योंकि आर्ट इज सब्जेक्टिव, सबका अपना अपना नजरिया होता है आर्ट को देखने का. बट मैजिक जैसा आर्ट फॉर्म है, जैसे मैं मानती हूँ यू आर द साइंस गाय, आई एम द मैजिक गर्ल, ठीक है. जब मैजिक साइंस ही है, जब चीज़ें समझ पड़ती है तो हम उसे साइंस बोलते हैं, और जब तक वो चीज़ें समझ नहीं पड़ती है उसे हम जादू बोलते हैं. राइट. जितने भी आप साइंटिफिक स्टडीज देख लो, जब चीज़ें पता चली तब उसको बोलने लगे अरे ये तो साइंटिफिक है, पर जब तक वो पता नहीं था वो मैजिक ही माना जाता था. सनराइज एंड सनसेट मैजिक था, ठीक है. अरे ये कैसे हो रहा है, अब समझ पड़ता है कैसे हो रहा है, ठीक है. तो उसके पहले तक मैजिक था, अब इट इज़ व्हाटएवर. अब आप इस पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा. तो पहले ना साइंस में लोग अक्सर ऐसे जो फिनोमेनन्स होते थे, जैसे आपने बोला कि सनराइज सनसेट, तो इसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बिकॉज पहले तो लोगों की जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी या साइंटिफिक सोच थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी. तो हम ये कहते थे कि भगवान ये सब करा रहे हैं. तो भगवान सूरज को ढलाते हैं, सूरज को उगाते हैं. फिर बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करने लग गए. वो इनको मतलब क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसा होता था कि कोई चीज हमें नहीं मालूम होती थी, फिर हम उसको जान लेते थे. तो हम फिर बाद में भगवान का बार ऊपर कर देते थे. तो हम कहते थे कि अच्छा चलो, हम ये तो समझ गए कि सनराइज और सनसेट गॉड नहीं कर रहे, लेकिन सन को किसने बनाया? भगवान ने बनाया. फिर बाद में एक बार हमने डिस्कवर कर लिया कि सन तो यार हाइड्रोजन का एक बॉल है, प्लाज्मा का एक बॉल है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्रिएट हुआ है. 2 फोर्सेस है उसमें, उसके बैलेंस की वजह से वो उसका स्ट्रक्चर सेट है. तो हम बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को किसने बनाया? राइट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको तो गॉड ऑफ द गैप्स कहते थे. ओह वाओ. साइंटिस्ट ने गॉड ऑफ द गैप्स, क्योंकि वो जो गैप आपको जो भी दिखता है तो आप कह देते हो कि भगवान है. राइट. तो ये चीज मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली. मुझे लगता है ये रिवर्स होना चाहिए, मुझे आपको सुनना है, ठीक है. आई थिंक आई शुड टेक योर पॉडकास्ट, लाइक वी शुड लाइक जस्ट बी टॉकिंग एंड आई शुड बी, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी सिमिलर थिंग. मैजिक में भी ऐसा ही है कि जो चीज हम नहीं जानते रहते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि मैजिक है, फिर एक बार हम जानने लग जाते हैं साइंस है. तो इससे ये मेरे को हिट हुआ. बट प्लीज कंटिन्यू. आई थिंक हमें पसंद है
कमिंग बैक टू योर कॉन्सेप्ट, हमें पसंद है टू वी Believe in वांट अ something. सुप्रीम एनर्जी, Right. वी डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स. Yes. ठीक है, आई थिंक हमको नहीं जानना ये मेरी वजह से हुआ नहीं है, ये कुदरत ने करा तो अच्छा लगता है, भगवान ने किया तो मतलब शुड बी अ सुप्रीम एनर्जी ओवर अस, वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? आई थिंक अगर इसको एक साइंटिफिक भाषा में देखेंगे ना, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकली वी आर फार मोर ड्रिवन बाय फियर, बिकॉज हमारे लिए सर्वाइवल नंबर 1 प्रायोरिटी है. आप न्यूरोसाइकोलॉजिकली देख लो या बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से देख लो, डीएनए एक बना ही ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो प्रोलिफरेट होने के लिए बना हुआ है, प्रोपोगेट होने के लिए बना हुआ है. उसका काम ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आग कैसा है कि आग फैलती है, तो वैसे डीएनए भी फैलता है, उसका वो नेचर है. इट इज नॉट इंटेलिजेंट, डीएनए इज जस्ट डीएनए, राइट. वो उसकी केमिस्ट्री वैसी है, बायोकेमिस्ट्री. तो जो फियर है उसी वजह से, डीएनए की वजह से हमारी ये सोच भी बनी है, मतलब ब्रेन बना है तो मतलब हमारा जो एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है पूरा इंक्लूडिंग ब्रेन वो बना है, उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी बनी है. तो ये जो साइकोलॉजिकली, इसीलिए हम फियर की वजह से ड्राइव होते हैं. अब ये फियर को नंब करने के लिए इंसान दुनिया भर की चीजें करता है. कुछ लोग सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, वो सारी चीज जो फियर को नंब करता है. कुछ लोग आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं, जो आइडियोलॉजीज उन्हें एक हायर पर्पस या वो देती है, फेथ हो गया, फियर को फाइट करने का वो देती है. तो आज भी मुझे याद है कि जब भी मैं बचपन में बहुत डरा करता था तो मेरी मॉम बोलती थी कि तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर. करेक्ट. और उससे कहीं ना कहीं एक फेथ डेवलप हुआ कि मैं हनुमान चालीसा अगर पढ़ूंगा तो उससे मैं निडर बनते जा रहा हूँ. So we are instigating another emotion Yes. to suppress the first one. Exactly. Suppress fear. And we are believing Like blindly love. in it. Even love. Yes. Yeah. Love now that's another thing. That's because another guys story. के लिए love का definition अलग होता है, girls Yeah, के लिए अलग होता है. but I'm just Yeah, every but- सब व्यक्ति के लिए अलग होता है love का definition. But what Yes. I'm trying to say is that कितना like समझो कि अगर मेरे को किसी चीज से डर लग रहा है तो मैं मेरी मॉम के पास भागूंगी. Right. ठीक है. Yeah. तो like how we It's love somebody also so much कि that dilutes the fear. Right. तो हम एक दूसरे इमोशन का सहारा ले रहे हैं, एक इमोशन को सप्रेस करने के लिए. Ultimately it's all about that. Wow, this is Like, so interesting of how like this thing जो आपने मुझे बताया just tells me कि how humanity is fear driven. Yes. तो how do you draw that connection of magic and science? मतलब science आप कैसे use करते हो in I'll magic? try to explain to you in एकदम layman language. ठीक है, मैं ये बोलती हूँ कि मैजिक साइंस है, मैं ये भी बोलती हूँ मैजिक टेक्नोलॉजी है, मैं ये भी बोलती हूँ कि मैजिक लॉजिक है. हाँ. ठीक है, जब आपको समझ पड़ता है तब. What is magic? Yes. Magic is the conflict Yes. between What you see and what you know what नहीं you between feel your real. expectation and your experience. Yes. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अभी इस बॉटल जार में कॉफी है. हाँ. अगर इस बॉटल में कॉफी है तो उसी बॉटल में से कॉफी बाहर आएगी. हाँ. हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम ट्रेंड है, हमारा ब्रेन ये सोचने के लिए वायर्ड है. Right. बट मैजिक में क्या होता है, इसके अंदर कॉफी Breaks गई, that pattern. पैटर्न अब बदलने वाला है, क्योंकि भले इसके अंदर कॉफी गई, जरूरी नहीं है इसमें से कॉफी बाहर आएगी. वो कॉफी शायद चाय में बदल जाएगी, वो कॉफी का शायद बर्फ हो जाएगा, वो कॉफी शायद गायब हो जाएगी. अब क्या हो गया, हमने जो आपके वायर्ड पैटर्न्स थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है. ठीक है, तो मैजिक इज दैट कॉन्फ्लिक्ट. What is magic? Magic is the conflict created between your experience and your expectation. Everywhere. Like ये बेसिक है, कोई मेरा माइंड नहीं पढ़ सकता, ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. बट देन समबडी रीड्स इट. आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस में डिफरेंस आ गया. अगेन ये पॉसिबल कैसे है, ये तो होना नहीं चाहिए, मेरे हर लॉजिक में ये तो इम्पॉसिबल है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है इसके पीछे. ये नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये मैजिक है. अब अगर मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया तो मैजिक खत्म हो जाएगा. राइट. मैं चाहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रहे ताकि मैजिक रहे. ठीक है, सो द मोमेंट मैंने बता दिया तो फिर वो सॉल्व हो गया, फिर उसमें आपको लॉजिक मिल गया, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज गॉन एंड द मैजिक डाइज. सो दैट इज हाउ आई फील कि मैजिक क्या करता है, मैजिक आपको चैलेंज करता है. मैजिक आपको, एक कोट है जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो उसने मुझे शेक किया था. हाँ. मैंने एक दीवार पे पढ़ा था, मुझे नहीं पता किसने लिखा है. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. मतलब आप खुद भी जो सोच रहे हो ना उस पर भी ज्यादा विश्वास मत करो, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. आई थिंक मेरा आर्ट फॉर्म उसी को प्रूव करता है कि आप जो सोच रहे हो वो भी हमेशा सच होना जरूरी नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग. राइट. अगर मैं इसको साइंटिफिकली थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ ना इस थॉट को, यस प्लीज. तो बेसिकली लाइक जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके सेंसरी ऑर्गन्स से जो भी डेटा उनके दिमाग में जाता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है. मतलब दैट्स रियलिटी, दैट्स फैक्ट, राइट. बट मैजिक यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज को चैलेंज कर देता है कि भाई जो आप देख रहे हो, आप इतने कंफर्म मतलब कन्विंस मत रहो कि आप सही चीज देख रहे हो, सही चीज सूंघ रहे हो, सही चीज फील, मतलब अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस आपके सही है.
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लाइक हम, क्योंकि मैं साइंस चैनल चलाता हूँ, वन ऑफ द चैनल्स, तो इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने एक बार भूत को देख लिया, मैंने एक बार यूएफओ देख लिया, मैंने ये फील किया। तो मेरा जवाब बहुत बार ये होता है उनको कि साइंस कभी भी ना देखने, समझने को या सुनने को, ये सबको प्रूफ्स नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने आसानी से धोखे में आ सकते हैं, राइट? साइंस बिलीव्स इन डेटा एंड समथिंग दैट यू कैन प्रूव एंड रेप्लिकेट। तो ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोगों का अक्सर ऐसा रहता है कि वो लोग इसको फैक्ट या ट्रूथ मानते हैं। That's और true. मैजिक एक प्रूफ है बेसिकली कि देखो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इल्यूजन में डाल दिया जा सकता है। वो जो पैटर्न है जो क्रिएटेड है ऑलरेडी आपके दिमाग में, उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान कैन बी वायर्ड इन थिंकिंग इन अ सर्टेन पैटर्न, राइट? तो पैटर्न को ब्रेक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएगा। दिस इज सो एप्ट। आपने जितनी खूबसूरती से आसानी से इसे समझा दिया, आई लव इट, बिकॉज मैजिक इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। लाइक कभी कभी हमें आप लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे शोज जो बड़े मेंटलिज्म के मेरे शोज होते हैं 2-3 घंटे, अंडर 16 बच्चे हम अलाउ नहीं करते, कभी कभी अंडर 14 अलाउ नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो, एंड आई फील लाइक ओके उन पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इनके पैटर्न्स डेवलप नहीं हुए। जैसे ही पैटर्न्स डेवलप होंगे तो ही हम उसे यूज करके मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है। जब वो पैटर्न्स डेवलप, ऑल्सो लाइक समबडी, जैसे मैंने अभी एक बार एक परफॉर्मेंस दी थी फॉर पीपल हु वर लिटिल मेंटली चैलेंज्ड, मुझे मेरा पूरा परफॉर्मेंस चेंज करना पड़ा था। आई हैड टू गो विद विजुअल्स। फिर कभी मैं परफॉर्म कर रही हूँ लेट्स से फॉर समबडी पीपल हु कांट हियर, तो मुझे चेंज करना पड़ता है। नाउ आई हैव टू गो विद समबडी पीपल हु कांट सी, तो मुझे जैसे एक सेंस कम हो गया, पूरा मैजिक बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। आई बी रिस्ट्रिक्टेड। इट्स नथिंग अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द आर्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि मैजिक में मुझे आपके सारे सेंसेस चाहिए, ठीक है। तो साइंस सेंसेस को ही डिस्क्वालीफाई करता है, तो इसीलिए अगर आप डेटा को ला लोगे तो फिर वो दोनों पैरेलली चलते हैं, साइंस और मैजिक, काइंड ऑफ लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस ओनली। या एंड दिस इज सो इनक्रेडिबल बिकॉज टुडे आई अंडरस्टूड वन मोर थिंग कि मैजिक और साइंस में क्या फर्क है। मैजिक और साइंस में ये फर्क है कि साइंस आपके सेंसरी ऑर्गन्स को कंप्लीटली डिसमिस कर देगा, जबकि मैजिक में दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। एब्सोल्युटली। इफ आई कांट डू मैजिक विद यू, इफ यू आर नॉट एबल टू सी हियर, अगर आप मुझे देख नहीं सकते हो ना, तो मेरा जो विजुअल डिसेप्शन है लोगों के साथ जो होता होगा कि मैं उनको बोलूँ यहाँ देखो और मैं उधर कुछ कर दिया, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। अगर आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो, तो जिसे हम लिंग्विस्टिक डिसेप्शन बोलते हैं कि जब हम बातों में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो हर सेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे हर इफेक्ट यूज करना, नहीं तो मेरे को मेरे इफेक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। एंड we use people's sensory organs only to do magic. उनके सेंसरी ऑर्गन्स बिना मैजिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे निकोला टेस्ला ने फर्स्ट टाइम जब ही टेस्ला कॉइल अनवील किया था ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एकदम लाइक यू नो सामने सामने दिख रहा था। तो इमेजिन करो जैसे पोर्टल खुलता है ना वर्म होल का, तो वैसा विजुअल उसने क्रिएट किया करके सबके सामने, और एवरी इन्वेस्टर वो शॉक्ड कि भाई ये क्या चीज है, right? So they called it magic, but of course Nikola Tesla was a scientist. So आपने 5000 से भी ज्यादा शोज किए हैं। अब इसमें डेफिनेटली ब्लंडर्स, गलत चीजें, मुंह से कुछ निकल गया, नहीं बोलना चाहिए था, नॉट सो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स, मिस्टेक्स मे बी, या मैजिक रिवील, या कुछ गलती हो गई, कुछ तो ऐसे हुए रहेंगे आपसे स्लिप अप्स टाइप। एक आध सिचुएशन ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो जिसमें आप एक आपने एम्बैरेसमेंट झेला? मैजिक एक परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। ये कोई रिकॉर्डेड बिट नहीं है या कोई सेट नहीं है इसका कि ऐसा ही जाना है। ये एक परफॉर्मिंग लाइव होता है, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म। तो और वो भी ऑडियंस एंगेजमेंट वाला, कि मेरा चीज बेटर तब होगा अगर तुम बराबर सोच के बराबर सपोर्ट करोगे। समझो तुमने कुछ सोचा, किसी ने, मैंने ऑडियंस से किसी को बुलाया, उन्होंने कुछ सोचा, मैंने बता दिया कोई सोचा, वो बोले नहीं मैं तो ये सोच नहीं रहा था, ऑल्दो दे नेवर डू दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि it relies a lot on the audience also, right? And परफॉर्मिंग आर्ट है तो गलती तो होती रहती है, तो अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि बचपन में या कभी भी, अभी भी there are many times where things go wrong. There's no, mentalism is not a foolproof thing, things can go wrong, right? And मैनेज कर लेते कि हंस लेते हैं, कभी क्रश का नाम रिवील कर दिया होता है जो नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत बार ऐसी चीजें हुई है जो आई शुडंट बी टॉकिंग अबाउट पीपल पब्लिकली, एंड मैं वो बोल देती हूँ बिकॉज मेरा तो एक्ट है वो। आई रिमेंबर दिस वन टाइम, हमें कॉर्पोरेट इवेंट था, इट वाज अ गाला नाइट ऑफ अ कंपनी, एंड मेरा एक एक्ट था जब मेरे को किसी का क्रश का नाम रिवील करना होता है। सो आई गॉट दिस पर्सन ऑन स्टेज, आई डिड अ डिफरेंट एक्ट फर्स्ट, इन द एंड एज अ सटल इंटीग्रेशन एंड फॉर अ लाउडर अपलॉज I add के okay, think of your crush's name, and then I write it down. So 1, 2, 3 and I give them the mic to say it. And same time पे मैं वो board turn करती हूँ। तो same like समझो for example the name is श्वेता, तो
लिखा हुआ भी श्वेता होगा और वो नाम भी श्वेता बोलेगा एक साथ, एंड पीपल को लाइक, तो आई वेंट next to the volunteer, the person who was there on stage. On my count of three, please say the name of the crush out loud. 1, 2, 3. I turned it over his head. And he looked at me and he's like, मैं नहीं बोल सकता. And I'm like, climax है मेरे show का. He's like, no, my wife is in the audience. I can't say. And I was like, she already knows. It's like, how? And then I show him the board. He's like, now what happened is because of his this expression, everybody got to know कि मैं सही बोली. So I got my applause. मेरा show हो गया. और and it was even better. और because everybody was like, oh she really get it. Because expressions, yeah. But then this couple walked up to me after the show. आप इसको बताओ क्या? Basically तो crush जो है वो actually office colleague है जो friends भी है wife के साथ. And then थोड़ा झोल हो गया था basically. तो they walked up to me after the show and they were like, आप बताओ इसको क्या आप झूठ बोल रहे थे? नहीं बोल, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मेरा आर्ट फॉर्म है. I'll never go against my art form. तो मैं आपको बैठ के समझा रही थी ये वो dealt the situation somehow. But उसके बाद से what we started doing is started taking consent. Are you okay with me revealing your crush's name? Then I will say, are you okay with me revealing your ATM pin? Like whatever I do. Now I ask people if they are okay. And then, so that's a change that we, like a mistake teaches you. Yes. That's what we did. So now I do that. और भी बहुत कुछ हुआ हुआ यार, मतलब मैं embarrassment वाला कुछ हुआ है क्या जो जिसमें आप embarrass हो गए and you were like shaken, but then अपने आप को stage में you handled it very well. या मेरे बचपन में ऐसी बहुत हरकतें करी, कुछ और गलत आउटफिट पहन के चली गई होंगी स्टेज पर, चलते चलते गिर गई होंगी, बट ना जब आप छोटे होते हो ना, you're okay with these things. Yes. As a kid you don't have fear of failure. Right. You do not have the fear of being laughed at. अगर मैं गिरूंगी मैं खड़ी होकर फिर से चल लूंगी, ये सब फियर्स अब आते हैं. सो नाउ आई फील कैसे कुछ उठपटांग हरकत ना हो जाए, कपड़े उपड़े ठीक है, तो होगा ना कभी ना कभी. यार ये सब तो नहीं होता, बस यही होता है कि मतलब मैंने कुछ रिवील कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, या मैंने कुछ गलत रिवील कर दिया, या किसी उसके पास में कोई बैठा था उसकी गर्लफ्रेंड, लाइक आई रिमेम्बर, आई डोंट नो, उन मोमेंट्स में मुझे काफी फनी लगता है. तो एक मेरा शो का एक्ट है जब मैं पूरे ऑडियंस का माइंड रीड करती हूँ कि वहाँ पे बैठा हुआ वो सोच रही है, तुम ये सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो. इट्स अ वेरी फास्ट एक्ट विच इट टेक्स अ टोल ऑन मी ऑल्सो. तो आई रिमेम्बर कि वहाँ पर एक बंदा बैठा है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम नेहा है, उसके बारे में सोच रहा है, एंड लिटरली 3 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पर. तो तीनों की गर्लफ्रेंड का नाम नेहा था, एंड एवरीबडी थॉट कि मैं ऐसे ही फेक रही हूँ कि ऐसे ही नेहा नाम दे दे क्योंकि कॉमन नाम है. तो आई एम लाइक नो, इट्स नॉट दैट. फिर मैंने बोला कि नहीं तू नहीं, और फिर मैंने उसकी बर्थडे बतानी पड़ी. तो मुझे बार बार अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता था. बट ऐसे फन चीजें शो में आए दिन होती रहती है. बट नाउ देयर इज 2 थिंग्स, वन इज कॉन्फिडेंस, वन इज एक्सपीरियंस. अभी इतनी बार आप स्टेज पे चले गए हो कि आपका कॉन्फिडेंस हो गया. स्टेज पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन स्टेज नाउ देन एनीवेयर एल्स, बिकॉज बचपन से मैं वहीं पे रही हूँ. सेकेंडली एक्सपीरियंसेस हो गए कि गड़बड़ कितनी गड़बड़े हो चुकी है. अब ऐसा लगता है ऐसी तो क्या नई गड़बड़ होगी जो नहीं हो चुकी है. कि साउंड नहीं बजेगा, चलो मैनेजर, माइक बंद हो गया, चलो ऐसे ही बोल देंगे. ये आउटफिट का कुछ जैसा हो गया, चलो ये कवर कर. मतलब मेरे पास अब बैकअप रेडी है. तो आई नो हाउ टू कवर थिंग्स अप. आई रिमेम्बर वंस आई वाज मेकिंग पर्सन चूज, they have to choose something on my stage. तो बंदे को बोला चूज कर भाई, whatever you want. तो उसने चूज किया, and then he's like नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. तो हमने कोई बात नहीं, चल दूसरा चूज कर. फिर उसने चूज किया, लाइक मुझे ये भी नहीं चाहिए. फिर अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है. हाँ थोड़ा मेरे को चल कुछ और चूज कर ले. फिर वो लिया उसने, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए. मैंने कहा भाई मेरा शो है, ठीक है, तेरा नहीं है. बोले पैसे मैंने दिए. तो सच्चे नाइस आंसर. इंटायर ऑडियंस वेंट लाइक मेरा शो है, ठीक है. He's like पैसे मैंने दिए, ठीक है. And I'm like okay. like ले भाई एक और गाली ले रहे, you know. So you know you like sometimes now even audience is intelligent now. और मेरा एक फंडा है, आई थिंक इन फर्स्ट 10 minutes ऑफ माई परफॉर्मेंस आई ब्रेक द वॉल बिटवीन द ऑडियंस एंड द आर्टिस्ट. मेरे और ऑडियंस का वॉल मैं बहुत जल्दी ब्रेक कर लेती हूँ. मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस बहुत इंटरैक्टिव, बिकॉज मेरा शो उस पर चलता है, इट्स एन इंटरैक्टिव शो. सो आई लाइक टू वर्क अराउंड दैट कॉन्सेप्ट. सो मिस्टेक्स होती रहती है आपका. और वो जब एक बार कनेक्शन हो जाता है तो गलतियां होती है तो आप हंस लेते हो. तो कोई नहीं, आप हंस लेते हो, अरे कोई बात नहीं होता है यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसे सब डायलॉग मार देते हो, आप कुछ ना कुछ कर लेते हो. You connect with your people and I think that helps. So आपने basically stage shows करना एक बहुत ही कम उम्र से start कर लिया था, जिस वजह से because of the stage shows repeatedly like आपकी studies कहीं ना कहीं like traditional academic education affect हुआ. And then till the age of 14 you were not able to write English and Hindi, but you were homeschooled and you are such a professional person, you are smart, you are confident, right, you speak so well. तो homeschooling का कितना impact आया इस चीज पे? Because मैं ये trend अभी देख रहा हूँ
एट दिस वेरी मोमेंट कि बहुत सारे लोग ना स्पेशली आफ्टर कोविड होम स्कूलिंग की तरफ से बहुत सारे पेरेंट्स जा रहे हैं। वाई? बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि यार स्कूल में 6 या 7 8 घंटा बिता के बच्चा एट द एंड ऑफ द डे बस सिर्फ मार्क्स कैसे लाना है सीख रहा है, और बहुत सारे लोग तो बस कॉपी करके मार्क्स ला लेते हैं, असली पढ़ाई कुछ होती नहीं है। तो ये होम स्कूलिंग ट्रेंड इतना ट्रैक्शन गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ एडवांटेजेस होंगे। एंड डू यू फील कि इसने एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिलाया, या यू फील कि मैंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने एजुकेशन में? व्हाट डू यू से? बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सक्सेसफul नाउ and you're smart as well. Okay, so first of all, thank you for all the kind words you said for me. I loved all the adjectives. पहली बात तो I'm not homeschooled. I don't know अगर कोई term है, like I'm unschooled. Like I don't know if that's a term, but मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स बैठ के मुझे 1 घंटा रोज सिखाए। That's homeschooling. कि पेरेंट्स या कोई बैठ के आपको ट्यूटर रख के आपको सिखाता है, तो मेरा ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। मैं इनफैक्ट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था पढ़ाई पे जब तक मैं 13 की हुई। जब मैं 13 की हुई तब क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग हो गए थे। पूरे इंडिया में परफॉर्म कर चुके हैं, अमेरिका में परफॉर्म कर चुके हैं, तो पर्सपेक्टिव बहुत सारे, एक ही चीज को लोग कितने अलग अलग तरीके से देखते हैं, वो बचपन में देख लिया। करेक्ट। और क्योंकि मैं छोटी भी हूँ, हम बच्चा आप जब छोटे होते हो तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं होता, लोगों के पर्सपेक्टिव से आपका पर्सपेक्टिव बनता है। तो मैं इतनी छोटी थी कि मैं सिर्फ लोगों के पर्सपेक्टिव ही देख रही जा रही थी, मेरा खुद का कोई पर्सपेक्टिव था ही नहीं। एंड आई वाज लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग। तो जब मैं 13 की हुई तो मेरे फादर का एक थॉट था कि बेटा तुझे किताब लिखनी चाहिए इन सब एक्सपीरियंसेस के ऊपर। लाइक ग्रेट डैडी, ग्रेट थॉट, बट कैसे लिखेंगे? तो ऐसे पढ़ना वगैरह मुझे आता था, बिकॉज आप सीख जाते हो, बेसिक्स पढ़ जाते हो। आई मीन इंग्लिश का बेसिक्स पढ़ाई, आप ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो ऐसे हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड तक तो किया ही था, और फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक आप कर करके सीख लेते हो लोगों से। बट इतना नहीं था कि मैं किताब लिख पाऊँ। प्लस किताब में इंग्लिश लिखना आई वाज वेरी लाइक वो नहीं आता था मुझे। पढ़ लेती थी, बोल लेती थी थोड़ा कच्चा पक्का, इंग्लिश बोलती थी पर लिखना नहीं आता था इतना अच्छी तरह से। सॉरी, हिंदी बोलती थी पर हिंदी लिखना नहीं आता था। इंग्लिश लिखना आता था पर तब इंग्लिश बोलना नहीं आता था, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है। तो तब एट द एज ऑफ 13-14 पेरेंट्स हर ट्रेन स्टेशन से, हर बेस स्टेशन से मेरे लिए किताबें आती थी। हाउ टू बेटर योर इंग्लिश, हाउ टू डू बेटर योर ग्रामर एंड मैथ्स एंड साइंस। तो 3 चीजें, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, 3 चीज पे हमने काम किया। एंड किसी से फिर जब मुझे डिफिकल्टी आती तो मैं किसी से भी सीख सकती। मेरे शो में जो बंदा कर्टन खींचता था वो 4th तक पढ़ा था ना, ही स्टडीड टिल 4th स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली उसको कुछ तो आता ही है। तो मैं उससे थोड़ा मैथ सीख लेती थी। एक लड़की थी शो में जो मेरी लीड असिस्टेंट थी, वेरी स्वीट गर्ल, स्टिल ग्रेटफुल टू, उसको इंग्लिश अच्छी आती थी थोड़ी, तो मुझे इंग्लिश सिखा देती थी। कभी मुझे डिफिकल्टी होती तो मैं उनसे सीख लेती थी, फिर कभी खुद ही पढ़ पढ़ के आ जाता था। तब इंटरनेट नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग, इट केम मच लेटर। तो फिर जब इंटरनेट आ गया, ऑफ कोर्स देन तो गेम चेंज हो गया पूरा। फिर तो यू लर्न फ्रॉम द इंटरनेट सो मच। सो दैट्स हाउ आई लर्नड एज अ नीड। जब जरूरत पड़ी तब सीखा, जब तक जरूरत नहीं थी तब तक सीखा नहीं। तो होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट। होम स्कूलिंग में दे टीच यू जस्ट एवरी डे और हैव अ पैटर्न इन होम स्कूलिंग। माय ओपिनियन अबाउट होम स्कूलिंग इज अ लिटिल डिफरेंट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट गोवा में जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, दे हैव ऑप्टेड फॉर होम स्कूलिंग। ओनली थिंग इज द पेरेंट्स हैव टू गिव दैट मच टाइम टू देयर किड्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बिकॉज स्कूल डजंट जस्ट गिव यू एजुकेशन, स्कूल गिव्स यू सोशल स्किल्स, एनवायरनमेंट, सोशल स्किल्स। जैसे व्हेन आई वाज 26-27 आई रियलाइज कि मेरे में सोशल स्किल्स की कमी है। ऑनेस्टली वेरी अर्ली, 26-27, वेरी लेट इन माय लाइफ, क्योंकि उसके पहले तक started doing shows since there's a difference 9. There's a difference between being on stage and talking to people, okay, and understanding and being with the people and having a conversation there, where I am not connecting with them. where I'm not the star who's performing, who just ticket people have bought. Right. दोनों बहुत अलग चीज है. So you mean like emotional intelligence and stuff? Social understanding. Like social skills is one part of emotional intelligence. Okay, then emotional that intelligence में 5 चीजें आती है. Self awareness, self regulation, motivation, empathy and social skills. So मेरे पहले के 4 बहुत अच्छे थे because of my other behaviors. Another pattern. Yes. My self awareness was at peak. And I feel I was better before than what I am now. I was very like my journaling, my self awareness, my what I need to learn. ये अच्छा नहीं, मैं बहुत particular होती थी बहुत. I was too inward. अभी वो चीजें बहुत change हो गई. I practice still a lot of it, but I find even मुझे भी I also want to be the Suhani that she was like. Probably yes, 10 years that's ago. Why you became so successful. I feel so. ये चीजें ज़्यादा important होती है as compared to other things, technical things. Yeah. But मेरे को ये social skills बहुत धीरे धीरे develop हुई मेरी life में, because मुझे कभी वो environment of groups, friends, right, going out and talking, party attend करना, ये मैंने I don't think I've ever attended a party till I was 26, 27 I guess, 27. How old I am now? That's how old you are today, yes. Correct.
Thanks for making me feel even older, which is fine. But तो वो हो जाता है. मेरा एजुकेशन को लेके मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है. आई एम नॉट अगेंस्ट और फॉर इट. आई फील 2 things आर इम्पोर्टेंट. 1, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो चुपचाप स्कूल जाओ. हाँ, डॉक्टर की डिग्री तो ऐसे मिलती Obviously. है, घर पे प्रैक्टिस नहीं सीखोगे भी कहाँ पर. आपको स्कूल में ही Yes, सीखोगे. स्कूल कॉलेजेस एंड विल बिकम एन. आपको अगर इंजीनियर बनना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, यू विल हैव टू गो टू द स्कूल. इफ लॉयर बनना है, गो टू लॉ स्कूल. तो ये इंपॉर्टेंट है. आई गिव एंटायर क्रेडिट ऑफ व्हाट आई एम टू माय पेरेंट्स टू अ पॉइंट दैट आई हैव क्वेश्चनड देम. आपको इतना भरोसा कैसे हो गया मेरे पे? आपको पता है आप मेरा करियर बर्बाद कर सकते थे कि बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, आपने उसको जादू करा रहे हो. आपको समझ पड़ता है कुछ? But I think, and the answer is like, they had great faith in me. And I had great faith in my parents. And I think that's why this worked out. I have an elder brother too. Even he is a national level sports champion and all. So both of us, it's a very bonded family. ऐसा नहीं कि हमारे issues नहीं है. Every kid's parents have that. But we believe in solving them. We believe in communicating. I think for my family, हमारा ingredient, सबका एक ingredient होता है. हमारा ingredient communication है. We talk. कि हमने कभी गिव अप नहीं किया. जैसे मैं देखती हूँ पेरेंट्स कभी कभी बच्चों पे, लाइक फादर विल गिव अप ऑन द सन से, इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, तो सुनता ही नहीं है मेरी. एंड दे डोंट टॉक ओनली, बट अपना दिल टेल द मदर कि तू बात कर उससे. और समटाइम्स किड्स विल बी लाइक, उनको क्या समझाना है यार, उनको कुछ समझ नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में. एंड दे ओनली टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड सच भी. हमने कभी भी हमारे पेरेंट्स पे गिव अप नहीं किया. एंड थैंकफुली हमारे पेरेंट्स ने हम पे गिव अप नहीं किया. ऐसे मोमेंट्स भी आए थे जब लगा था कि हमारा सुन नहीं रहा. वी स्टिल सिट डाउन एंड वी वुड स्टिल टॉक. हम में वो पेशेंस था. आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है वो पेशेंस दैट इवन टुडे वी स्टिल सिट एंड टॉक इफ वी हैव एन इशू. वी ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हगिंग. इन फैक्ट मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ ना, पेरेंट्स को इतना हक करना इज नॉट ये क्या है. But we brought in the concept of we hug each other. It releases like bonding chemicals, oxytocin. We say sorries to each other. I'll say sorry to my mother. We say thank yous to each other. ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेलिटी हो गई फैमिली में. क्या तुम ये बोल रहे हो? आई थिंक वो बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है जो बॉलीवुड मूवीज ने हमें डाला है. इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वी शुड स्टिल डू इट. खाने की तारीफ करना. आई थिंक वर्ड्स आर मैजिक. कम्युनिकेशन मैजिक है यार, मतलब वो कुछ भी कर सकता है. Right. तो आई थिंक हमारी फैमिली ने हमें कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सिखाई है. And I'm very grateful to them for that. Yeah, I think Suhani, you are an inspiration for people जो लोग like जिनको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से सक्सेस नहीं मिलता, बट उनके हाई वैल्यू स्किल्स की वजह से उनको सक्सेस मिल जाता है. तो जैसे आई पर्सनली फाउंड यू वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड स्टोरी टेलिंग. तो ये सब हाई वैल्यू स्किल्स है. तो इसकी वजह से आप आज इतने सक्सेसफुल हो. तो लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है कि देखो आपके पास अगर कोई हाई वैल्यू स्किल है तो उस पर बिलीव करो. राइट, आज नहीं तो कल आपको वो उस मुकाम तक पहुंचाएगा बिकॉज इट इज अ हाई वैल्यू स्किल. हमेशा टिपिकल एजुकेशन सिस्टम से जाना ही रास्ता नहीं है. लेकिन अगर आपके पास हाई वैल्यू स्किल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको कंचे खेलना पसंद है, राइट, ये मेरी कला है. hand-eye coordination thing. I'll object. कंचे खेलना is a very hand-eye coordination and aiming and everything. Yeah, but उसकी कोई ऐसी मार्केट वैल्यू नहीं है. In short, so anyway, like आपने बुक्स भी लिखे उसके बाद, डेफिनेटली like 4-5 बुक्स आपने लिखे. उसमें से एक बुक था जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैं पढ़ने वाला हूँ, द साइंस ऑफ कर्मा, कर्मोलॉजी. Oh wow, yeah. Right. It's one of my favorites. Yeah. So what is the science of karma? Like उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. It's a पहले वो एक बुकलेट है एक्चुअली. Okay. Because मैं एक वर्कशॉप करती थी where I used to talk about destiny designing, and I used to talk about laws. I talk about universal laws in it. जैसे gravitation एक universal law है, कर्मा एक universal law है, law of attraction एक universal. There are many universal laws. तो मैं उनके बारे में बात करती हूँ, पर मैं उसमें से फोकस करती थी लॉ ऑफ कर्मा पे. Okay. खाली उस एक लॉ पे, cause and effect पे yes. एक पूरा वर्कशॉप था. एक्सट्रीमली साइंटिफिक. दैट्स वन प्लेस वेयर आई वाज एक्सट्रीमली साइंटिफिक. एंड तो वो बुकलेट जो है वो एक्चुअली उस वर्कशॉप के अंदर में दे दी थी, बट देन इट बिकेम अ थिंग वेयर पीपल वांटेड द बुकलेट, सो वी रिलीज्ड इट अदरवाइज आल्सो. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट, बिकॉज वो इस तरह का वर्कशॉप होता है जब आप ऐसी बात करते हो, अगर एक सेंटेंस देते हो तो आप उस पर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, दैट नाउ यू वांट मोर. सो इट्स समथिंग कि उसके ऊपर हम एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं. बट बेसिकली आई बिलीव देयर आर लाइक, फर्स्ट आई एक्सप्लेन व्हाट कर्मा इज एंड हाउ इट वर्क्स. Does it work? How it works? In what way it affects our life on a day-to-day basis? आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ क्यों हुआ, कोई अच्छा हुआ क्यों हुआ.
आप उधर ही क्यों पैदा हुए जिधर आप पैदा हुए? आप ओबामा के बच्चे क्यों नहीं हो? तो जिंदगी बहुत लेकिन क्यों? इज दिस इनजस्टिस टुवर्ड्स यू? नो. और इज इट? लाइक इट हैज क्वेश्चंस के आंसर्स. वी ऑलवेज थिंक लाइक ये ऐसा क्यों हुआ? किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ उसके साथ? तो कितना अच्छा आदमी था. बट इट ऑल दोस मिस्ट्री क्वेश्चंस, यू नो, वी टॉक अबाउट दोस. या वेरी थॉट प्रोवोकिंग. इनफैक्ट उसकी वर्कशॉप में हम सबको एंट्री भी नहीं देते थे. Because it was something too challenging for people. So what we used to do is we used to conduct a first workshop, which was for everybody. And then we would, anybody who wants to participate in the Destiny Designing workshop, we would then take like a number from that and then we would select if you could be or not. Okay. Because it was a very thought-provoking thing. And we also don't want people to be triggered in it. Yes. तो बहुत सारे reasons थे कि हम बहुत selective लोगों को उसमें लेते थे. And then we would talk about the 12 laws of karma. Okay. The 12 written laws of karma. And we talk about each one of them. And then in the end, we talk about how you can actually design your destiny. And how it can transform your entire life. So, yeah, it's one of my favorite things. It was my favorite workshops to do. I feel like I should do it again. Because it's... Yeah. मैं खुद उससे बहुत कुछ सीखती थी. Every workshop में जब लोग सवाल पूछते थे. क्योंकि वो इतना thought provoking होता था. कि ऐसा कैसे? And then I was like, okay, let's talk about it. और फिर हम उसका तर्क निकालते थे. उसके पीछे के लॉजिक निकालते थे. Very interesting. So that was the workshop. Basically, like I find this interesting because जो बहुत सारे common लोग हैं ना, जो लोग like science में इतने घुसे हुए नहीं हैं, तो उनको ना ये सारी चीजें बहुत attract करती है, कर्मा वगैरह. Because कर्मा को हर कोई जानता है. But karma is very scientific also. No, it is scientific. बहुत ही scientific perspective से समझाओगे तो उनको बहुत technical लगेगा. So this language. Karma like is so interesting because you can explain it in every way. कर्मा का जो theory है ना, वो हर जगह proved है. कर्मा का थियरी रिलीजन में प्रूव्ड है, साइंस में प्रूव्ड है, फिजिक्स में प्रूव्ड है, हर जगह प्रूव्ड है दैट इट एग्जिस्ट्स. राइट. ओके. अगेन इट्स अ बिलीफ. वो बात अलग है. लेकिन हाउ यू कैन लॉजिकली एक्सप्लेन इट इन एवरी वे. इफ यू से दैट इट्स द लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, तो इट इज 100% इट इज. बट मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जो जिस तरीके से आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइक आई से समथिंग अबाउट कि हाउ टू यूज कॉज एंड इफेक्ट टू, यू नो, टू लाइक इंप्रूव योर लाइफ, नोबडी वुड बाय दैट. क्योंकि ये चीज को कर्मा पीपल, और वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को साइंस समझाने का वो बहुत अच्छा तरीका है. Yeah. Right, I believe. But I like the word karma. Yes, and that is karma. So मैंने भी है जो है, what you do is what is going to create a cause in the world, and you are very important. And I mean, अगर action किया है तो उसका result तो आना ही है. It's just that. And मतलब 100% नहीं आना है, लेकिन very high possibility that it like it can be time separated. Yes. It can be modified. But you can't escape it. Yeah. I mean, there's a lot that can be spoken about karma. Yeah. But what I dislike about it is like even like how you're giving example of कि अगर हमने कुछ एक चीज जिसको हम सोसाइटी के हिसाब से गलत मानते हैं या इन जनरली, जैसे चोरी करना गलत है, ठीक है, किसी और की चीज जिस पे आपका हक नहीं, आप वो ले रहे हो, वो गलत है. Yes. बिना किसी को पता है, एथिकली उसको ना लिए हुए, तो गलत है. अब karma doesn't just apply in wrong things. Right. What people tend to forget is karma also applies in good things. Yes, absolutely. तो मेरे को जो ये there is a negative anecdote around karma. कि karma is like not nice. Karma is a, you know, there's a phase around a language. Yeah, beep when you say that. So I don't like that. I feel karma है तो थोड़ा सा जिंदगी का सर्कल चल रहा है बराबर. नहीं तो the rich will keep getting richer, poor will keep getting poorer. Things, there will be more wrongs happening than the right happenings. मतलब I feel everything is still a bit balanced is because of the existence of karma. Everywhere karma is something, cause and effect का rule is something that I feel everywhere can be proven. Absolutely. In every way. Yes. Any religion you follow will talk about it. चोरी हुई है शहर में तो मुझे आके बोलते थे जादू से बताओ चोरी किसने करी है. अरे बाबा. आप अपने अंदर की जो शक्ति उसे देख के बताओ. हाँ. छोटी छोटी फन प्रॉब्लम्स वो तो अभी भी होती है. मेरा ईमेल भरा हुआ है कि मेरी बॉयफ्रेंड का फोन का पासवर्ड बताओ. ठीक है. तो सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, वो बोल नहीं सकता बराबर, तो आप मन में जाके उसके बताइए कि वो क्या सोच रहा है. अच्छा. तो इट इज कभी कभी ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपको शेक कर देते हैं कि यार ये मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को. अब मैं उनको आप समझा भी नहीं सकते हो कि ये एक आर्ट फॉर्म है, ये बिकॉज उनका फेथ बहुत ज्यादा है. फेथ बहुत स्ट्रांग होता है. राइट. द रियल मैजिक तो मैंने बोला असली मैजिक आपकी सोच है. ठीक है. अगर आप में श्रद्धा है, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे ठीक करेंगे, तो वो व्यक्ति आपको ठीक करेंगे. There is placebo effect and nocebo effect जो आपके दिमाग से जनरेट होता है. करेक्ट. अब वो व्यक्ति ने ठीक किया कि आपके विश्वास ने आपको ठीक किया, वो आपको समझना है. Yes. बट दिस थिंग, जैसे मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली हम बचपन से बोलती आई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, पर मैं बचपन से बोल रही हूँ कि
अच्छा, पहले मुझे लगता था कि हमारा देश बहुत अंधविश्वास में है। हाँ। फिर जब मैंने इंटरनेशनल शोज किए मैंने कहा ओह ये तो पूरी दुनिया है। ओह। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स एवरीवेयर। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के काम करते हैं। Right. जैसे हम सूरज में विश्वास करते हैं, हाँ। सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ। सूर्य की पूजा करते हैं। हाँ। कुछ लोग चांद की पूजा करते हैं, चंदा मामा, राइट। कि उसमें कुछ ताकत है। Yes. कुछ लोग ग्रहों की पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं कि अगर ग्रहों की दिशा बदल गई तो हमारी दशा बदल जाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि काला धागा पहनते नजर ना लगे, हाँ। लाल धागा पहनते ताकि तरक्की हो। कोई अंगूठी डाल देता है, यार किसी व्यक्ति ने अंगूठी दी है और इस अंगूठी पहनने के बाद मेरा गुस्सा कम हो गया, हाँ। चंद्र की अंगूठी है। Right. कोई बोलता है कि हॉरोस्कोप्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में एवरीडे और वो बताता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। हाँ। टीवी पे कोई आके आपको बोलता है कि आपकी शादी कब होगी, आपका जॉब कब लगेगा, आपका घर कब खरीदोगे, तो हम उस पर भी विश्वास करते हैं। कोई आके आपको बोलता है अपना स्पेलिंग बदल दो, हम उस पर भी विश्वास करते हैं और अपना नाम बदल देते हैं। कोई बोलता है आपके सिग्नेचर में ना ये स्लाइड से नीचे जा रहा है, इसको ऊपर करो, तो हम सिग्नेचर बदल देते हैं। हमारे घर के बाहर एक पेड़ है जिसपे हम धागे बांधते हैं, हमारे घर के अंदर भी एक पौधा है जिसकी हम पूजा, हम सब चीज की पूजा करते हैं। पूजा करना प्रॉब्लम नहीं है, पर हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं। हम हर चीज पे विश्वास करते हैं लेकिन हम खुद पे विश्वास नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बोली एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट इज आपके बिलीव्स डेवलप हुए और फिर आपने उन बिलीव्स को क्वेश्चन किया। राइट। दिस इज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत पूछा कि विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत फाइन सी लाइन है और वो कब ब्लर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। राइट। ठीक है, तो आई थिंक व्हाट यू डिड इज द बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी मेरी कोई मान्यता होती है, मेरा कोई बिलीफ होता है, मेरे को किसी चीज पे विश्वास होता है, आपको फर्स्ट चीज करनी चाहिए वो है उसको क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसके आंसर मिलेंगे। अब आपको देखना है कि वो आंसर से आप कितने सेटिस्फाइड हो, फिर उसको और क्वेश्चन करो और क्वेश्चन, और जब लगे कि हाँ यार ये तो सही चीज है, आई बिलीव इन इट। राइट। ठीक है, और ये मेरी लाइफ को बेनिफिट कर रहा है वहां तक जाने में जहां पे मुझे असली में जाना है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई सवाल पूछा, मैंने उसको बिलीफ को चैलेंज किया, लेकिन मेरे को ऐसा आ रहा है कि सब बोलते तो होता ही होगा, हाँ, नहीं। इसने क्या तो उधर लिखा है तो इसलिए मैं मान, दैट इज वेयर ये अंधविश्वास है कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो आंसर से, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसलिए आई एम ऑल्सो। आई थिंक दिस इज वेयर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड गो एंड स्टडी दैट। तभी क्या होगा, आपको भी कल को कोई सवाल पूछेंगे तो आप उसकी लॉजिकली जवाब दे पाओगे। आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस होगा उस चीज पे। तो यही डिफरेंस है मेरे ख्याल से। किसी भी चीज पे विश्वास और अंधविश्वास करना है तो आप अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ विद योर आंसर्स। एंड तो फिर भी अगर आपको उस चीज पे विश्वास है तो ये आपका एक्चुअल फेथ है। Yes. लेकिन आपको आंसर्स मिले ही नहीं है फिर भी आप विश्वास कर रहे हो तो ये अंधविश्वास है। दैट्स अ वेरी फाइन लाइन। और अंधविश्वास का फायदा बहुत उठाया जाता है, बहुत बार अक्सर उठाया जाता है। तो देखो लोगों के बिलीव्स का फायदा तो जैसे आपने बोला कि कैसे एवोल्यूशन इज फियर ड्रिवन। यस। ठीक है, फियर से ही पूरी दुनिया बनी है, पूरे ह्यूमैनिटी उस पे बना है, दुनिया नहीं ह्यूमैनिटी। आई मीन इवन एनिमल्स एब्सोल्युटली करेक्ट, या फियर इज द प्रोमिनेंट इमोशन। तो फियर इज द प्रोमिनेंट इमोशन। आज की तारीख में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? What we spoke about so many things कि कितने बड़े बड़े बिजनेस। सबसे बड़ी मार्केटिंग क्या है कह सकते हैं? फियर लाओ और फिर बाद में लोगों के डर का फायदा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। अपनी सर्विस को बेचो। All businesses today are driven on people's fear. तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपका डर लोगों के लिए धंधा है। And don't do that. Right. Okay, I mean, if you want to do, it's your choice. But लोगों को अपने डर का फायदा मत उठाने दो। हाँ. अपने डर को खुद चैलेंज करके ओवरकम करोगे तो आप इवॉल्व होंगे। Absolutely. नहीं तो आप तो उधर ही रह जाओगे और आपके डर का फायदा उठा के दूसरे लोग बहुत कुछ कर जाएंगे। Right. And that is what people need to understand, that in today's time the biggest business is people's fear. Yes. And that needs to be understood. तो जब मैं गोवा रहती थी तो वहाँ पर मेरा ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, मेरे कोई ऐसे खास दोस्त नहीं थे, मेरा स्कूल कॉलेज नहीं हुआ, तो जो बचपन के यार दोस्त होते वो कभी नहीं बने। तो एक इट वाज जस्ट मी। सुबह उठती थी, काम बताती थी, शाम को आती थी, जस्ट अ वेरी बेसिक रैंडम वेरी मंडेन लाइफस्टाइल। तो मैंने अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए आई ऑलवेज उधर मैं 12 साल रही हूँ और एवरी 2 years मैं एक नया स्पोर्ट या नया आर्ट फॉर्म पिकअप करती थी टू जस्ट कीप माई सेल्फ क्यूरियस एंड कीप माई सेल्फ क्वेश्चनिंग। मेंटली स्टिमुलेटेड। हाँ, एंड आई वाज लाइक, मैं दैट यूज्ड टू बी लाइक क्या कर रही है, क्यों। जैसे मैंने
कभी टेनिस नहीं खेला था, मतलब मैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये सब तो मैंने टेनिस क्लासेस शुरू कर दी और मुझे लगता था 1 साल 2 साल लगता है आपको उसमें बेटर होने में, 6 महीने करके छोड़ दो तो मतलब नहीं है। तो फिर मैं ऐसे 2 साल तक टेनिस खेली, फिर मैं 2 साल के बाद लगा आप ऐसे थोड़ा वापस ये भी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो अब क्या करें, तो मैंने ऑयल पेंटिंग शुरू करी, कैनवस पेंटिंग शुरू करी, फिर वो हो गया तो फिर मैंने फ्लूट सीखा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू पुट ऑन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। तब लगता था कि मेरे क्या काम आएगा। टुडे इन माय आर्ट फॉर्म मैं मैजिशियन ही हूँ आज भी, मैं कोई टेनिस प्लेयर नहीं बनी हूँ, मैं कोई पेंटिंग अच्छी नहीं करती अभी भी, लेकिन मेरे आर्ट फॉर्म में ही मुझे इन सब का कितना यूज होता है वो मुझे आज रियलाइज हो रहा है। कनेक्शंस, करेक्ट, लाइक टेनिस की फंडामेंटल सीख के लाइफ में कितनी सारी चीजें मैं सीख गई हूँ। पेंटिंग ने जो मुझे पेशेंस सिखाया है, एंड कितनी बार आप जो सोचते हो वो आप नहीं कर पाओगे, वो मुझे पेंटिंग ने सिखाया। तो सो मेनी थिंग्स यू नो एज यू हैव लर्नड, आई थिंक knowledge acquire करना is never going to waste. It's never gone for waste. It's more about those perspectives and those fundamentals that you understand, or then you connect the dots. So for instance, मैं 8th standard से I went into bodybuilding, और 8th standard से लेके 6-7 years तक मैंने bodybuilding अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट कर दिया था। बट वहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे ना, हार्ड वर्किंग एंड यू डू द वर्क irrespective of what your emotions say. ठीक है, तो डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीजें वहीं पे डेवलप हुआ जो आगे लाइफ में काम में है। सो आई जस्ट आस्क्ड माय सेल्फ दिस कि यार तू इतना हार्ड वर्क करता था, यू नो, यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट। मैं थोड़ा मिसलेड था कि जो वो बॉडी बिल्डर्स हैं मे बी वो ज्यादा वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, उसके पीछे पूरा एक अलग ही दुनिया है। बट वो सारे फंडामेंटल्स में डेवलप हो गए थे और आगे चल के वो मुझे मेरे ये वर्क में बहुत काम में आया। सो फॉर इंस्टेंस लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि फोर्स किसी भी सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, यू सी, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक पर्सपेक्टिव है फ्रॉम फिजिक्स, बट देन यू कैन यूज द सेम पर्सपेक्टिव टू बिल्ड कंपनीज। यू सी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेंज। लाइक आप कहां से क्या सिद्धांत निकालते हो और उसको कहां पे आप क्या लगाते हो, और वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट कर लेता है। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दिस इज लाइक आप जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो वही आपको आपकी सोच बना रही है, वही आपकी पर्सपेक्टिव्स डेवलप कर रही है। तो आपका यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कंजम्पशन। यस, ठीक है, बी इट योर सराउंडिंग विच इज योर फिजिकल कंजम्पशन ऑफ थिंग्स, बी इट व्हाट यू ईट, be it what you listen to, be it what you give your time to, or be it what you're consuming on social media. क्योंकि ये सारी चीजें आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच पर्सपेक्टिव से आपकी सोच बना रही है, आपका पर्सपेक्टिव बना रहा है, आपका नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ले रहे हो या आप सिर्फ अच्छी चीजें ही कर रहे हो और आप फेलियर के डायरेक्शन में कभी जा नहीं रहे, राइट, या आप कभी उतने क्यूरियस नहीं हो रहे कि आपने कुछ चीजें ट्राई कर ली जस्ट बिकॉज यू आर मे बी लाइक फियरफुल और यू हैव दैट बाउंड्री, तो मुझे लगता है कि आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे ना। दिस इज अ वेरी पर्सनल थॉट। No, it's a very true thought. The only thing is you don't crave for failure. Yes, you don't crave for failure. कि and you मुझे know सीखना है इसलिए मैं फेल हो जाऊं, वो नहीं होता है। नहीं. You always want to be positive. You always try to. Negativity दुनिया देगी आपको, and वो अपने आप सीख जाओगे. So that doesn't mean you crave for it. Don't be afraid of failing. Failure या bad experiences. Failure हो गया, bad experiences हो गए. I believe अगर कोई मुझे ये, मैं जब 16 की थी 18 की थी तो मुझे कोई बोलती अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी बोलते हैं। Now at 33 when you tell me, I realize कि हाँ, जितना मैंने फेलियर से जितना मैंने एक बुरे शो से सीखा है उतना मैंने एक अच्छे शो से नहीं सीखा। Absolutely. So of course आज की तारीख में तो यही लगता है कि यार the failures have made me wiser. Everybody who's like 16 and 18 listening to us and thinking के ये कुछ भी बोलते हैं ये लोग, फेल थोड़ी, और फेलियर ये लोग फेल होंगे तो इनको पता चलेगा कैसे। बहुत फेल हुए भाई, बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत बार ऐसे बाथरूम में बंद करके हम भी रोए हैं। There is one more thing that I would like to add. देखो, जब भी चीजें सही चल रही होती है ना, आपके पास इतना मोटिवेशन नहीं होता आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। करेक्ट, राइट, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, आपके पास इतना मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन द मोमेंट यू फेस एनी फेलियर और रिजेक्शन और शेमिंग, दिमाग के पास सुपर पावर्स आ जाती है। आप वो हर चीज सर्च करने लगते हो, हर सही बंदे को ढूंढने लगते हो जो जवाब दे सकता है। आप रैशनली सोचने लग जाते हो कि यार ये जो मैंने किया ऐसा क्यों हुआ, हाउ कैन आई प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग द नेक्स्ट टाइम। यू सी, तो इसीलिए फेलियर्स और बुरे वक्त ही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। और आई एम श्योर आज के टाइम पे जो भी सक्सेसफुल है सिर्फ 2 ही लोग हैं वो, एक या तो उनके पास कोई उनकी चमक गई कोई अपॉर्चुनिटी की वजह से, या फिर यू नो दे केम फ्रॉम लाइक एक ब्लेस्ड जगह से आए जहाँ पे उनके लिए ईजी था। बट दूसरे लोग हैं जो लोग फेलियर्स
झेल के सीख के आगे बढ़े. I also have a thing about, I don't know how much I believe in कि कोई इंसान बस अच्छी जगह से आया था तो वो सक्सेसफुल हो गया. I feel everybody has to, we see the glory, we don't know the story. Yeah. ऐसी बात है. हमको तो लगता है अच्छा इसका बाप अमीर था या ये ऐसा था इसलिए ये लोग कामयाब हो गए. कुछ तो मेहनत करी ही होगी यार, और अगर नहीं करी है मेहनत तो फिर वो उतने ही रहेंगे. Everybody has their own share of, you know, their hard work. But I think जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ते हो. ठीक है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक अ स्टेप अहेड. तो जितनी बार आप फेल हुए वो आपके लिए प्रॉब्लम है. It is a stepping stone. It's a stepping stone. So in fact, the more problems you've solved, the more successful you've become. Yes. And more importantly, the faster you solve your problem, the faster you become successful. तो जब भी मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आज आप मुझे मिलो और मैंने आपको मेरी एक प्रॉब्लम बताई है कि यार समझ लो कि मेरा हेल्थ का इशू है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रही है, या एनीथिंग एनी प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे 3 महीने बाद मिलो और अगर मैं आपको ये सेम प्रॉब्लम बोलूँ ना, डोंट टॉक टू मी, बिकॉज यू शुडंट बी विद दैट पर्सन हु इज नॉट ग्रोन इन लास्ट 3 months. Absolutely. ठीक है, लोग बोलते हैं मुझे कि अरे पता है वो व्यक्ति बदल गया. बेस्ट है. Yeah. अगर आप 4 साल में इवॉल्व नहीं हुए हो, अगर आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके सक्सेस एंड फेलियर से आपने कुछ नहीं सीखा, यू आर द सेम पर्सन दैट यू वर 4 years ago, then there's a problem, buddy. You need to learn, you need to evolve as a person. Change is the only thing that doesn't change. Yeah, change is the only constant. So I think that is important. Evolving and growing is important in life. And this is a very good perspective, like जो आपने शेयर किया कि like fast fail हो और फटाफट आगे बढ़ो, बिकॉज आपको साइकिल कंप्लीट करना ही है. मैं 7 साल की उम्र में शुरू करा तो मेरे फेलियर्स बहुत जल्दी शुरू हो गए. ठीक है, बहुत जल्दी फेलियर शुरू हुए, बहुत जल्दी उसमें से ओवरकम करना सीख लिया. एंड ऑल्सो ये एक पर्सपेक्टिव है ना जो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को काफी अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आएगा कि इमेजिन लाइक दिस इज योर सक्सेस लाइन एंड यू आर हियर. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, जो जमीन है, दैट इज फेलियर. स्टेप्स जो है वो फेलियर है. तो failure is nothing but moving towards the direction of success. You know, I take it, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ, I must थोड़ा perspective different करके देखती हूँ. I feel like this is where I am और ये मेरा सक्सेस का लाइन है. तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ. जैसे ही मैं डिविएट होती हूँ ना, मैं फेल हो जाती हूँ. जब भी मैं फेल हुई, मतलब मेरे में कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे इस लाइन पर, मुझे या तो मेरे में कोई स्किल की कमी है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, या मेरे एनवायरनमेंट में कोई कमी है, या समथिंग इज स्टॉपिंग मी. वो फेलियर मुझे आइडेंटिफाई करवाता है कि अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए तेरे में क्या क्या कमियां हैं. अब मेरे फेलियर से मैं वो कमियां अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं सीखती हूँ, अब मैं वापस ट्रैक पे आ जाती हूँ. फिर मेरा नेक्स्ट लेवल शुरू होता है. अब इस लेवल में मैं इतनी आगे बढ़ गई है, अब फिर से हर बार आगे बढ़ने के लिए आपको अनदर कोट दैट आई बिलीव इन, मैं मेरी ना हमेशा जो मेरी कोई नई बुक लेती हूँ उसके पहले 3 कोट्स लिखती हूँ. सो वन ऑफ द 3 कोट्स, वन कोट इज व्हिच आई टोल्ड यू कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. द सेकंड कोट जो मेरे उस बुक में जाता है वो ये, एवरी नेक्स्ट लेवल इन लाइफ डिमांड्स अ डिफरेंट यू. आई थिंक इट्स बाय लियोनार्डो. ओके, कैप्रियो, not Vinci. I've heard this quote, but it's very, very true. Every failure prepares you for the next step in life. ये तो हो गया, तुम खुश हो गए, ये हो गया. अब अगर मुझे तुमको इससे आगे जाना है, तुमको अपने अंदर ये चीजें, स्किल्स की कमी है, ये कमी है, वो कमी, जो भी है. So your failure takes you to the next level. So अब आपका करियर इतना सक्सेसफुल रहा है अब तक, आपने बहुत कम उम्र से ही स्टार्ट कर लिया, तभी सब कुछ आपकी लाइफ सेट हो गई है. तो क्या घर से ऐसे लोग नहीं बोलते कि अभी सेटल हो जाओ, शादी कर लो? Oh, done and dusted. That boat has sailed. A boyfriend? That boat has sailed के घर वाले बोलेंगे कि वो सब हो गया. 27 मारवाड़ी लड़की हूँ भाई, 27-28 पे ये सारा हो चुका है, बेटा शादी कर लेते, ये कर लेते. पेरेंट्स इतना नहीं बोलते थे शादी का. जब रिश्ता आता था ना, तब उसको मुझे फाइट करना पड़ता था कि अच्छा ऐसा रिश्ता है, और अच्छा मतलब है काफी ठीक ठाक आए थे, तो मैं कैसे उसको ना भी बोलूँ, है ना, कि कोई रीजनिंग होनी चाहिए. तो पेरेंट्स तो क्या कभी शादी नहीं करनी, तो जब वो चल गया, वो कॉन्वर्सेशंस पेरेंट्स के साथ हो चुकी है, दैट बोट हैज सेल्ड, माय पेरेंट्स हैव मेड पीस विद इट, दे लव इट. अब तो वो बोलते भाई तू शादी वादी मत करियो, मतलब नाउ दे आर आल्सो लाइक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है तू अभी, बट दे आल्सो डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ आई हैव समबडी. सो आई टोल्ड यू हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है पेरेंट्स के साथ. डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड? नो, आई डोंट हैव. आपके बहुत सारे मेल फैंस हैं, मेरे फीमेल फैंस भी है यार, मेरे अच्छे सारे मेल फैंस ज्यादा हैं. तो I do not have a boyfriend right now. I'm not dating anyone, and yeah, that's it. What else you want to know? And if I find the right person, never say never. मैं हमेशा मानती हूँ, देखो सही वक्त पे सही कारणों से सही चीजें हो जाती है. प्रेशर नहीं लेते लाइफ में, इतना स्ट्रेस नहीं लेते उन चीजों, वरना गलत राह में निकल जाते हैं.
मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लाइक आई एम नॉट डेस्परेट, आई एम नॉट अनहैप्पी, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है. I feel very secured in my life. I feel happy. I feel I have a good support system around me. मेरे friends, मेरी family, मेरी team बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छे environment पे मैं जीती हूँ. तो ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि oh this is missing out or something. It always feels good when you are loved by somebody. Yes. And I'm never against that. मैं उस energy को कभी push away नहीं कर रही हूँ. So if it has to happen, it will happen one day. ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बस कोई आ जाओ, ऐसा भी नहीं हो जाएगा तो होना होगा. I feel people are more curious about it than I am. Of course, you're a public figure. Yes. Okay. So अभी like हमने इतने डीप कॉन्वर्सेशंस किए और बहुत लाइक मुझे तो ये चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करी थी कि मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना था मैजिक और ये सब का. तो एक मैजिशियन को मिलना सामने सामने और फर्स्ट हैंड यू नो एक एक्सपीरियंस लेना उनके विचारों का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. लेकिन अब मैं मैजिक का भी एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ. तो एक तो आपको मैजिक करना है, पहले इसके लिए डिनाई कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप करो एक मैजिक मेरे साथ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट शॉक्ड. I like how हमने अभी इतनी तर्क की बातें करी, इतनी साइंटिफिक बातें करी है, and I feel it'll be fun to do it with you because जैसा आपने बोला, you are an obsessed. बातें बहुत करता है ये. No, you are like a person who gets obsessed about getting things in detail. You know, तो अगर आपका माइंड ब्लो होता है and you would want to know ये हुआ कैसे है, मुझे लग रहा है अगर आपके साथ कुछ कर देंगे तो आप पूरी रात सोचते रहोगे ये कैसे हुआ. But okay, जैसे मैं आपको बता रही, हमने कोट्स की बात करी. मैंने आपको बोला कि जब मैं किताब खोलती हूँ तो पहले पेज में ओम लिखती हूँ, तीन कोट्स लिखती हूँ. तो एक कोट मैंने आपको बताया, द एवरी नेक्स्ट लेवल इन लाइफ डिमांड्स अ डिफरेंट यू. दूसरा कोट में लिखती हूँ, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. तीसरा कोट में लिखती हूँ, इट्स स्टीव जॉब्स, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी सेल आइसक्रीम्स. ठीक है. So I live by these three. They are my inspiration. They have always helped me think better. I want to ask you, don't tell it out. ऐसे बोल मत देना, पर अपने मन में ऐसा कोई कोट है जो आपको पसंद है, या आप you live by it, या you feel strongly about it. ऐसा कोई कोट आपके पास है? बोलना मत, बस मन में सोचना है आपको. एक कोट है जो बहुत पहले मैंने सुना था और उसने मेरी लाइफ को अच्छा खासा चेंज किया है. तो yeah, I've thought about it. Okay, but before we move on from this, your audience के लिए और आपके audience के लिए जानना बहुत जरूरी. आप बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति हो, ऐसी चीज़ों पे आप विश्वास करते ही नहीं हो. इनफैक्ट आपकी लड़ाई है इन सब चीज़ों के खिलाफ. Yes, yes. I was want to confirm, is it any way possible कि आपने ये बात मुझे पहले बताई हो कि ये कोट कौन सा है, या मैंने आपको बोला हो कि प्लीज़ मेरे लिए एक्टिंग कर देना, which why would you do, but still it is no way possible कि मुझे पता हो कि आप क्या कोट सोच रहे हो. Correct? Yes. Do you want to say क्या कोट है ये? मैं बोलूँ? बोल सकते हैं. So basically the quote is, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Very interesting. And it's no way I can know this. No. मेरी कॉफ़ी का ग्लास वहाँ पड़ा है, उसके नीचे कुछ टिश्यूज है. Can you pick up and check something's written on one of them? Oh my God. यार गाइस, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ. दिस इज ट्रूली लाइक, और आप तो सामने से बताते हो कि ये सब साइंस है, तो जस्ट इमेजिन कि ये देखकर लाइक जो मुझे वाव फील हो रहा है, और अगर मैं नहीं जानता होता या आप बोलते होते कि ये साइंस नहीं है, तो मैं क्या सोचता ये चीज़ को देखकर. ये तो दैविक शक्तियाँ ही लगती मुझे. राइट. रियली फैसिनेटिंग. लाइक मतलब देयर लाइक आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वे. हाउ डू यू डू इट? चमत्कार नहीं, कला है. That's not satisfying. I'll leave you to now think about it. So ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए भी काफ़ी मेस्मराइजिंग था. आई एम शॉक्ड टोटली. मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सीखना चाहिए मैजिक ये समझने के लिए कि मेरा भी दिमाग एटलीस्ट फंडामेंटल्स को क्रैक कर सके. बट थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और वो इंस्पिरेशनल फिगर बनने के लिए. हमारा ये नया पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है और मैं यही सोच रहा था कि आपके साथ स्टार्ट करें, यू नो, या आप फर्स्ट 3 पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं आपका भी जो यू नो मेन मैसेज है वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है कि आप इस बिजनेस में होने के बावजूद भी
आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे में कोई शक्तियाँ हैं या ऐसा कुछ है। और हमारी भी लड़ाई वही है कि लोगों को जितना हो सके साइंटिफिक बनाए, क्योंकि फियरलेस वो बनेंगे। तो वी कनेक्टेड सो वेल ऑन दैट लेवल एंड थैंक यू सो मच एक इंस्पिरेशन बनने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी कभी जरूर। बात हो आगे विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ सीखा आज इस पॉडकास्ट से। अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ थॉट्स आता है तो आई शुड कॉल यू अप एंड आपसे बातें करनी चाहिए, ताकि हमको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिले उस चीज़ पे। इट वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन मेरे लिए भी। एंड आई एम श्योर आपका जो नया सीरीज़ है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पॉडकास्ट। एंड थैंक यू। आई एम श्योर हमको गेस्ट के साथ साथ आपको भी सुनने में लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है, बिकॉज आपका भी एक अलग पर्सपेक्टिव निकलेगा हर चीज़ को लेकर। एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट, द पॉडकास्ट ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू मुझे इतनी इज्जत देने के लिए और इतना टाइम निकाल के मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।